Hi, I'm Sachin Tiwari and you are watching BRTS. Today, what I'm going to talk about is often considered illogical, incorrect, and unnecessary. Yes, today's topic is men the forgotten gender. हम समझते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे इस टॉपिक का नाम सुन के, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपको एहसास होगा एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज. आज के टाइम में हम सभी लोग जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, एट द सेम टाइम यू मस्ट बी कंसर्न अबाउट men, crime against men, especially when we believe justice is meant for everyone irrespective of one's gender. पहले कि हम किसी फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करें, हम जान लेते हैं कि कैसे जो लॉ गुड इंटेंट के साथ वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी, आज उसी लॉ को अधिकांश औरतों द्वारा एज ए वेपन यूज किया जा रहा है टू इम्प्लीकेट इनोसेंट मेल्स. और इस बात को प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैंने मोस्ट का यूज किया है, मैं जो डेटा है, जो रिसर्च है, जो कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन द्वारा किया गया था अप्रैल 2013 से 2014 तक, जुलाई 2014 तक एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया 53.2% जो रेप और दूसरे केसेस जो महिलाओं के द्वारा पुरुषों के अगेंस्ट में दर्ज कराया गया, उसमें से 53.2% केसेस फॉल्स थे. लेट मी शेयर विथ यू द फैक्चुअल डेटा दैट वाज conducted by Delhi Commission of Women and published in India Today. This is that 53.2% rape cases filed between April 2013 to July 2014 was false, says Delhi Commission of Women. Further, if you will read, you will find the report says that between April 2013 and July 2014 of the 2,753 complaints of rape, only 1,287 cases were found to be true, and the remaining 1,464 cases were found to be false. This was a study conducted by Delhi Commission of Women. सुपीरियरिटी सिंड्रोम से ग्रसित कुछ फेमिनिस्ट कहती हैं टीच योर सन टू रिस्पेक्ट वुमेन, but they never say teach your child to respect everyone. They just want the women to be respected, not others. इससे पहले कि कुछ फेमिनिस्टों द्वारा मैं जज किया जाऊं, एंटी वुमेन कहलाऊं, मैं अपना पोजीशन क्लियर कर दूं कि आई डू नॉट बिलीव इन मेन वर्सेस फीमेल. आई बिलीव इन मेल एंड फीमेल. मेरा मानना नहीं है कि देर विल बी सुपीरियरिटी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक दूसरे के मेल और फीमेल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं एक दूसरे के. हमारे देश में हर चीज़ के लिए कमीशन, वेलफेयर कमीशन बना हुआ है. इवन जानवरों के लिए भी पेटा जैसी संस्थाएं बनी हुई हैं. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देयर इज नो लॉ, देयर इज नो एजेंसी एंड देयर इज नो कमीशन फॉर मेल in our country. Some feminists talk about equality. You can see in this picture many laws favoring women. There is a law of cruelty, modesty, and many things others. But men are bound to bend on his knees helplessly. He has no immunity from any. He has no immunity against any cruelty. If you have a breakup with a girl, she can go to the police station and file a case against you. Rape on the pretext of marriage, but you have no choice. She can break up with you and can walk away without any disruption or interruption. You cannot even go to the court or not even to the police station and can file a case against her. On this, the judge of Delhi High Court has said, you can find it, you can Google it, women are misusing rape law to force lovers to get married. This is the view of Justice of High Court. तो ये था हमारा पहला एपिसोड मेन द फॉरगॉटन जेंडर के ऊपर. इसमें और भी एपिसोड लेके आएंगे. इससे पहले कि हम और भी एपिसोड लेके आए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को पूरा देखिए और सपोर्ट करिए हमें. लेकिन उससे भी पहले हम इस शो को आज ख़त्म करें. हम सदगुरु जी का एक आपको कोट, जिससे मैं भी उसमें काफ़ी बिलीव करता हूँ, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे कि मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू फीमेल्स को लेकर क्लियर हो जाए. कुछ लोग मुझे एंटी फीमेल ना समझें. फेमिनाइन इज एज इम्पॉर्टेंट एज मस्कुलाइन इन द वर्ल्ड. This is the view of Sadhguru ji.
and I totally believe with this. Women should succeed as women, not as men. एक होड़ लगी हुई है आज की वुमेन्स के अंदर कि हम भी मेन के जैसे सक्सेस पाए, हम भी मेन के जैसे बन जाए. दिस इज नॉट द वे. यू कैन चूज योर वे एज यू आर. आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं. आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर देखें और शुरू से अंत तक देखें, बिना स्किप किए देखें. तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे. नमस्कार.